इत्तेहादियों की दौड़ें लग गई। आसिफ जरदारी के लिए वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आज अयाज सादिक बिलावल हाउस पहुंचेंगे। बिलावल हाउस कराची में आज अहम बैठक लगेगी। मुलाकात में एमक्यूएम और पीपी क़यादत शरीक होगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एमक्यूएम की धमकी के बाद इत्तेहादियों की दौड़ें लग गई हैं। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, एकदम से सियासत की कश्ती एक भंवर में फंसती जा रही है। देखा, बिल्कुल ये तीनों जमातें आपस में इत्तेहादी वफाकी हुकूमत में और एमकेएम ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता रोज, उसके बाद जो धमकी के बाद जो है पीपल्स पार्टी से जो बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर हल्का बंदियां इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और हुकूमत से अलहदगी की भी धमकी दी थी। उसके बाद जो है वफाकी वज़रा ने जो है अपना वो आज उनकी आमद मुतवक्किल कराची आएंगे और अयाज सादिक और वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक वज़ीर-ए-आज़म का अहम पैगाम लाएंगे। बिलावल हाउस कराची में 3 बजे अहम बैठक लगेगी जिसमें पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह अहम वज़रा जो सिंध हुकूमत के वो बैठेंगे और एमक्यूएम की क़यादत भी बैठेगी और जो तहफ़्फ़ुज़ात है एमक्यूएम को इस हवाले से बाकायदा इजलास होगा। और सालसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 2 अहम वफाकी वज़रा जो ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को आज भेजा, तो अहम बैठक लगेगी। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन आज अहम बैठक बिलावल हाउस कराची में 3 बजे मुतवक्के है और अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक तशरीफ लाएंगे कराची और एमक्यूएम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार करेगी, जिस पर जो है हल्का बंदियाँ जो है उस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम, क्योंकि उससे कबल जो है बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएँ। और गुज़िश्ता रोज़ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीएम हाउस में अपने बल्दियाती नुमाइंदे को जो उम्मीदवार हैं उनको जो है फौरी तौर पर तैयारी रहने के लिए कहा था। 15 जनवरी को फिर कहा था कि इंतखाबात होंगे, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी बल्दियाती इंतखाबात की जो है मुहिम शुरू की है। उसके बाद एमक्यूएम ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियाँ जो है वो दुरुस्त की जाए, तो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो आज सुने जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। संजरानी आगाह कर रहे थे। एमक्यूएम का वोट बैंक अब नहीं रहा।